हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम शिव राधा श्याम राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड, श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ, गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गुप्त प्रभापति महामहोत्सव की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय, श्री गुरु एंड गौरांग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज भगवद गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे जो बहुत रेलेवेंट है। कार्तिक देखो कितना प्यारा कलर है।
ये जूम पर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। क्या रखा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्लोक संख्या है 2.46। जिनके पास भगवद गीता है वो खोल सकते हैं। 2.46 जो श्लोक है उससे पहले भगवान एक बात कह रहे हैं। 2.44 में भगवान कहते हैं कि वो लोग जो भोग से और ऐश्वर्य से बहुत आसक्त हैं और उनसे विचलित होते हैं। भोग से और ऐश्वर्य से, भोग मतलब इंद्रियों के जो सुख हैं उनसे, और संसार में जो धन संपदा है, ऐश्वर्य है, जो उनसे आकर्षित होते हैं, बहुत अटैच हैं और उनको देख के विचलित हो जाते हैं। उनके अंदर कृष्ण के लिए जो दृढ़ भक्ति है वो स्थापित नहीं हो सकती। ये भगवान ने 2.44 में बोला, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिच्छेदसाम रसात्मिका बुद्धि समाधो न विलीयते। वो व्यक्ति कभी समाधि उनकी नहीं ले सकती। तो हम देख सकते हैं हम किस स्टेज में हैं अभी। और आगे फिर भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में 2.45 में कि जो वेद हैं, वेद प्राय क्या है कि माया के जो 3 गुणों की बनी हुई चीजें हैं उनके बारे में बताते हैं। वेदों में तमोगुण की चीजें हैं, रजोगुण की चीजें हैं, वेदों में स्वर्ग में जाने के रास्ते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने की चीज, सब कुछ है वेद। इसलिए वेदों को डिजायर ट्री बोलते हैं। वेद ऐसी चीज है कि वेदों से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, खाली वेदों के कांटेक्ट में आने से। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, लेकिन तुम वेदों की ये चीजें हैं ना जिसमें वो भौतिक सुख, स्वर्ग आदि सिद्धियां, इनसे ऊपर उठो, भगवान कह रहे हैं। और ये जो द्वंद्व है संसार में, क्या द्वंद्व है। मेरी समस्या यह है कि यहाँ पे कुछ पुराने भक्त हैं, कुछ नए भक्त हैं, तो मैं मैंने उत्तर देखता हूँ, सोचता हूँ क्या बोलना है, फिर पुराने लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो द्वंद्व क्या है संसार में? आपने सुना कभी शब्द ये द्वंद्व? कोई बताएंगे जो नए लोग आए, द्वंद्व क्या होता है? हाँ जी, द्वंद्व समास। जय, वेरी गुड। द्वंद्व समास, तो बताइए द्वंद्व क्या होता है? भगवान कह रहे हैं निर्द्वंदो, अर्जुन को कह रहे हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। हे अर्जुन, तुम निर्द्वंद हो जाओ और सत्य में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मान। द्वंद्व का मतलब है सुख दुख का द्वंद्व है। संसार द्वंद्वों से बना है। जैसे यहाँ पे हर चीज का अपोजिट है। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है। तो हम सब लोग द्वंद्व में पड़े हुए हैं। मतलब हम लोग अपमान से बच के मान प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से बचकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, ये करना चाहते हैं। गरीबी को छोड़ के अमीरी प्राप्त करना चाहते हैं। सब यही चाहते हैं कि नहीं? सही है ना? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इनमें व्यक्ति फंस जाता है और कोई भी ऐसे कर नहीं पाता है कि व्यक्ति को हमेशा सुख ही सुख मिले। है कोई ऐसा इंसान धरती पे? ये आपका हमेशा सम्मान ही होता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। इस संसार द्वंद से ही बना हुआ है। कोई कहे नहीं ये रात क्यों आती है, मैं रात को खत्म करूंगा, पॉसिबल है क्या? या कल से बारिश हो जा रही है, कल मैं मेडिकल स्टोर पे गया रात को, तो कुछ तो वो कह रहा था बारिश, तो मैंने कुछ बंद कर सकता है इस बारिश को? है किसी की दम? कोई तो होगा धरती पे, अभी बारिश को बंद कर दूंगा, है कोई? ऊपर से होगी जब बंद होगी, जब शुरू होगी, नहीं तो कोई शक्ति है ना। तो द्वंद्व है संसार में। भगवान कह रहे हैं निर्द्वंद हो जाओ और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। नहीं, और फिर भगवान का निर्योग क्षेम आत्मा, बहुत बड़ा शब्द है हम सबके लिए, गृहस्थों के लिए, पुराने भक्तों के लिए। भगवान कह रहे हैं निर्योग क्षेम आत्मा। निर्योग क्षेम से पता क्या होता है? निर्योग क्षेम क्या होता है बताओ? आप सब गीता पढ़ते हो, पुराने भक्त। योगक्षेम क्या होता है बताओ? योगक्षेम क्या है? हाँ जी, हाँ, योग, योग क्षेम,
योग का मतलब है जो आपके पास नहीं है वो आप चाहते हो, और जो है उसकी रक्षा हो, ऐसे चाहते हैं ना। जो हमारे पास है ये तो बना रहे, जो भी है हमारे पास, और जो नहीं है वो आ जाए, सब यही चाह रहे हैं ना। सही है कि नहीं है? भगवान कह रहे आप इससे बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप ऐसा सोचो ही मत कुछ भी। आप क्या है, मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि ऐसे सोचते रहोगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, और पता नहीं क्या क्या होने वाला संसार में। क्योंकि सबका जीवन अपने अपने कर्मों से चल रहा है। अगर सब कोई भी व्यक्ति सुखी होना चाहता है इस संसार में, अगर वो एक बात सीख जाए, खाली एक बात, बस एक बात आज के लेक्चर से, कि मेरे साथ जो भी हो रहा है कुछ भी, उसका जिम्मेदार केवल मैं हूं और कोई नहीं है, तो ये सारे कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस सब बंद, लड़ाई झगड़े सब बंद। अगर केवल एक बात समझ आए व्यक्ति, मैं जो भी मुझे मिल रहा है, कई बार हम कहते हैं विक्टिम है बेचारा, विक्टिम। कोई विक्टिम विक्टिम कुछ नहीं होता शास्त्रों के हिसाब से, उसके ही कर्म है अपने। जब पिछले कर्म है, आप जिस भी स्थिति में हो, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो। आप बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बहुत अमीर हो, बहुत सुखी हो, गरीब हो, सब आपका ही करा धरा है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। और आप सब स्वीकार करेंगे कि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सबके हृदय में किसी न किसी के प्रति शिकायत है कि नहीं है, कि प्रभु मेरे साथ इन्होंने ठीक नहीं किया, है कि नहीं? और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। भगवान ये बात करें दूसरे अध्याय में कि निर्योग क्षेम हो जाओ। द्वंद्व है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, द्वंद्व है। ये बहुत प्यारा है, ये बहुत नालायक है, द्वंद्व है। भगवान तो कह रहे हैं द्वंद्व है, भगवान के निर्द्वंद हो जाओ। कैसे होना है वो एक अलग स्टोरी है, तो ये हमारे गोल है, भगवान कह रहे हैं। और वेदों के इन गुण, त्रिगुणिया विषया वेदा, तीन गुण है ये, उनसे एक तो विष के समान है तीनों गुण। त्रिगुणिया विषया वेदा, इनसे आप बिल्कुल ऊपर उठ जाओ वेदों से भी। वेदों के लक्ष्य को समझो। हम सब कर्म कांड में फंसे हुए हैं। पंडित जी को क्यों बुलाते हैं, ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? मतलब भारत में प्राय सब भक्ति करते हैं, सबके अंदर श्रद्धा है, कम से कम जो भारत में इसका जन्म हुआ है। लेकिन हम उस तरह से भक्ति नहीं करते जैसे ग्रंथों में बताई गई है। इसलिए हमारे पास पैसा भी है, किसी के पास बहुत इज्जत भी है, बड़ी पोस्ट भी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमेशा किसी भी स्थिति में हमेशा आनंद में रहता है, और जिसको कोई शिकायत नहीं है किसी चीज से। कोई मिला आपको आज तक? बताओ, कोई मिला हो तो आज तक? मिला कोई ऐसा आपको? उसका कारण क्या है कि हमको गीता का जो उद्देश्य है, जो गीता का मर्म है, वो पता नहीं लगा। गीता का मर्म क्या है? गीता बताती है, भगवत गीता, कि भगवान का गीत है गीता। ये भगवान कृष्ण गीत है। सबको गीत आते हैं बहुत सारे, जिसको बोलो वही गुनगुनाता रहता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजार रंग के नजारे लिए, नहीं सबको आते हैं। हर व्यक्ति को गीत याद होगा, कोई ना कोई तो होगा ना। लेकिन शायद आपको, आप में से सबको एक भी श्लोक याद नहीं होगा। किसी को गीता का याद है बताओ? कोई कोई होगा, मतलब हजारों में से कोई एक मिलेगा जिसको गीता का श्लोक आता हो। और वो मतलब कृष्ण ने गाया। मोहम्मद रफी क्या उसके सामने, क्या किशोर और कौन कौन से आदमी गायक हैं, और दे आर फॉर कृष्णा नथिंग। और जो कृष्ण गीत इसने गाना शुरू कर लिया, वो तो बिल्कुल ये जो भगवान के निर्द्वंद नित्य संतुष्टो निर्योग क्षेम आत्मान हो जाएगा। जैसे अभी इंटरव्यू हुआ था कुछ भक्तों का ना, तो पूछ रहे थे श्लोक सुनाओ, तो श्लोक नहीं आते मुझे, गीत आता है, गीत तो सुना दूंगी, गीत तो सुना दूंगा। सबको आते हैं, क्यों आते हैं पता है आपको? कुछ ऐसा नहीं है कि कलाकार, कोई भी चीज आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, चाहे श्लोक ही क्यों ना हो, आपके मुंह में गड़ जाएगा वो। आप सोचते हो श्लोक तो इतना इजी होते हैं बोलना, इतना गीत भी नहीं होते, क्योंकि ये श्लोक जो होते हैं ये दिव्य होते हैं। मतलब एक बार अंदर आत्मा में चले जाते हैं श्लोक। कई बार श्लोक याद नहीं आएगा ना आपको, ऐसे सोचने से दिमाग से, तो आप ऐसे शुरू कर दो शुरू से, तो अपने आप याद हो जाता है, होता है। जैसे आप भूल गए, गुरुअष्टकम भूल गए, तो अपने आप ही, क्योंकि वो अंदर जा चुका है ना वो। श्लोक याद करना बहुत ईजी है। पॉइंट ये कि आपका इंटरेस्ट और उसको बार बार सुनना। ओहो, अचिंत्य चैतन्य प्रभु जी का फोन आया।
बोलता हूँ मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्लास में हूँ। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। कहाँ से कटेगा ये? जूम के भक्तों का आवाज कम। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको गीता भागवत सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, खाली हरे कृष्ण महामंत्र करो, आप बस मुख से बोलो, कान से सुनो श्रद्धा से, आपको धीरे धीरे अपने आप ही गीता समझ में आ जाएगी अंदर से। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर दिमाग लगा लो, आ जाओ, पूरा बैठो और पूरा सुनो, समझो, पूरा दिमाग से समझ लो, वही तरीका है। दोनों तरीके मौजूद हैं। और क्योंकि हम जिस संस्था से हम बिलोंग करते हैं, ये परंपरा है ब्रह्मा जी से आ रही है। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। तो वैसे मैं तो छोटा सा व्यक्ति लग रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन मैं छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरा संबंध किससे है? हमारी परंपरा में ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, वेद व्यास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। उस एंगल से देखोगे तो भाई ये तो मतलब ब्रह्मा संबंध सीधा। इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, उसमें आप कोई त्रुटि नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये शब्द सीधे कृष्ण से आ रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति परंपरा में है तो 6 महीने में उसको उतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो आपको सारी उम्र में प्राप्त नहीं होगा। आप ऐसा कोई प्रश्न नहीं सोच भी नहीं सकते आप जो हमारी परंपरा में इसका उत्तर आपको, हर चीज का उत्तर है यहाँ पर ना। तो दो तरीके हैं जिनको जिनको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो एनालिटिकली समझना चाहते हैं विश्लेषण करके, तो दे मस्ट डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चंस कैसे हैं, तो वो भी भक्त बन सकते हैं। इसलिए गीता में क्या है, अर्जुन ने सबके लिए क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने गीता में? 84 प्रश्न कर दिए। कितनी देर बताते हैं? आधा पौना घंटा में गीता बोल दी गई थी। और अब क्लास के बाद हम कई बार पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो अभी कलयुग में लोग इतने फिलोसफिकल नहीं है ना, इतना इंटेलिजेंट नहीं कलयुग में। कलयुग के लोगों के बारे में बताया गया कि मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुता। और क्या है? अल्प आय न, क्या है? कलवस्मिन युगे न प्राय अल्प, क्या है श्लोक है? प्राय न अल्प आयुषा। तो कलयुग में क्या है, लोगों की आयु कम होगी, लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे, और लोगों में ऐसा दिमाग नहीं है कि वो शास्त्रों की चर्चा करें। प्राय देख सकते हो आप, बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रों को समझ सकते हैं, श्लोकों को याद कर सकते हैं, विश्लेषण। इसलिए भगवान ने बड़ी दया करके सारी शक्तियां अपनी हरिनाम में डाल दी। हरे कृष्ण महामंत्र करो और तर जाओ। लेकिन जीव को दुर्भाग्यवश विश्वास नहीं होता कि इतनी आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से कैसे तर जाएंगे। इसलिए हम लोग सब भी, कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते हैं। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा अपनी जिह्वा पे रखता है, वो व्यक्ति वास्तव में दिव्य हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतने जटिल और कुटिल हैं कि हमको विश्वास नहीं होता कि हरे कृष्ण कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ कठिन सा होना चाहिए। तो ये भगवान ने बोला। इसके बाद जो मैं श्लोक पढ़ रहा था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि क्योंकि अभी कार्तिक महीना शुरू हुआ है, इसको दामोदर महीना कहते हैं, और उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। बट मोटा मोटा हमारे आचार्यों ने बताया कि अगर आप खाली कुछ ही चीज करें तो आपको कार्तिक का महीना बहुत कुछ दे सकता है। देखो, ये सत्य बात है कि हमारे सबके घरों में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं तो भक्तों के साथ डीलिंग रहती है ही, काफ़ी सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो मुझे ही बताते हैं जो प्रॉब्लम होती है। तो भक्तों के घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, अचानक बीमारियां निकल आती हैं। अभी एक भक्त बता रहे थे कि 4-5 बीमारी इकट्ठी आ गई, मेरे सर में गांठें आ गई हैं। और 15 दिन पहले, पिछले संडे को बता रहे थे, संडे को टेस्ट वेस्ट हुआ, MRI कराया, फिर BP प्रॉब्लम भी, शुगर प्रॉब्लम भी, और वो गॉल ब्लैडर में पथरी आ गई, तो घबरा गए। तो वो कहते मैंने प्रभु जी ढंग से भक्ति नहीं करी, कल मैं गिर गया था, सरेंडर नहीं किया भगवान को। ऐसे ही मैं, मुझे लग रहा है कि अभी कर देता हूँ, अच्छा है अभी कर दो। भगवान तो कह रहे हैं कि
अगर आप मुझे सरेंडर कर देते हो तो मैं आपके सारे पाप क्षमा कर दूंगा। भगवान ये बात अच्छी तरह से घोषणा कर रहे हैं भगवान। और भगवान ये भी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन आप घोषणा कर दो इस जग में कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कौन ते है प्रति जानी ही नाम है भक्ता प्रणश्यति, भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य इतना है कि हम डॉक्टर को पूरा सरेंडर कर देंगे। जो डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर कुछ ही बोलेगा तो वो बोलेगा तेरा सर फाड़ के तेरा ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर नहीं तू मर जाएगा तो तुरंत कर दो जी कर दो, पैसे मैं कहीं से ले आऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ जाता है बिल्कुल ठीक कर दूंगा, नहीं करेगा। ये दुर्भाग्य जीव का। डॉक्टर की बात तुरंत मानते हैं हम, मानते हैं नहीं। डॉक्टर बोलेगा पहले पैसे जमा कराता है, वो अंदर नहीं घुसने देगा, पहले जमा कराओ जी, और बाद में आपको मार भी देगा। अक्सर लोग मर जाते हैं मतलब बड़े हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद। लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं भाई, भगवान परम दयालु है, सबके पिता हैं वो। हम सब भगवान की संतान हैं, पता है सबको। भगवान कहते हैं गीता में ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सब मेरे अंश है, तो ये मेरा अंश है, मेरा बेटा है, तो कितना प्रेम होता है। अगर बच्चे को दर्द हो रहा है क्या होता है बताओ, छोटा बच्चे को दर्द है, ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं माता धाता पितामह, मैं माता हूँ आपकी। तो भगवान को बहुत दर्द होता है, भगवान को बहुत, आपका जितना जितना दर्द आपको होता है ना कैंसर का, उससे करोड़ों गुना भगवान को होता है। तो आप बोलोगे गुरु ठीक क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आप ठीक होना नहीं चाहते, आप बात ही नहीं मानते उनकी। वो तो कह रहे हैं मैं 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा आपको, यही तो कह रहे हैं पूरी गीता में, लेकिन हम सरेंडर नहीं करते। हमारे आचार्य बता रहे, मैं परंपरा में बात कर रहा था, तो हमारी परंपरा क्या है, ये ब्रह्मा जी से आ रही है और भगवान ही परंपरा शुरू करते हैं। परंपरा के बिना जितने भी ज्ञान मंत्र होते हैं सब निष्फल होते हैं। अगर आप कहीं से ज्ञान ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो और परंपरा में नहीं है वो, तो वो निष्फल है। परंपरा संप्रदाय बिना ये मंत्रास निष्फल मतहा, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। राइट। तो अगर आप परंपरा से जो बातें बताई जा रही है खाली वो मान लो। जैसे मैं कहता था कार्तिक में क्या करना है, कार्तिक में डेली उठना है 1 महीना, मंगला आरती करनी है, 4 बजे से पहले उठना, 3 बजे उठ जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो उसमें 3 घंटे लिखा है, मतलब सूर्योदय से पहले 3 घंटे पहले उठना चाहिए है, नहाना भी चाहिए, कार्तिक स्नान, ये 2 काम भी कर लो आप, सुबह और मंगला आरती गा लो। और क्या बताया, रोज तुलसी सेवन करो, है ना। और बताया एक बार वृंदावन हो जाओ, गंगा जी स्नान कर लो कार्तिक में, कुछ जरूरी चीजें हैं। प्रसाद पाइए, कार्तिक में ब्रह्मचर्य पालन कर लो, तो आपकी बहुत उन्नति हो सकती है। जैसे कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें हरि भक्ति विलास में एक चीज अच्छी लगी, आपकी नॉलेज के लिए। वहां पर प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से पूछ रहे हैं, ये मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया नरसिंह देव का। प्रहलाद महाराज के लिए आए थे नरसिंह देव, पता है ना सबको, है ना। तो हाँ हाँ नहीं पता, हाँ। तो प्रहलाद महाराज पता है हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, सबको पता जाता है ना। तो हिरण्यकशिपु तो उनके पिताजी भक्त नहीं थे और उनको भगवान से बहुत द्वेष था। असुरों को भगवान से बहुत द्वेष होता है, उनको अच्छा लगता है कुछ भगवान का नाम भी, वो भगवान विष्णु के नाम से भी चिढ़ता था। और उन्होंने कहा तू खाली विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, बाकी मतलब मैं तेरे को राजा बना दूंगा, मेरा सबसे प्रिय बेटा है तू। लेकिन वो विष्णु के पक्के भक्त हैं, वो विष्णु का नाम ना छोड़े, उनको उसकी जेलसी है। तो देखो इतना लोगों में ईर्ष्या, द्वंद की बात कर रहा हूँ, द्वंद कितना होता है। उन्होंने कहा इसको मार ही दो, अपने पुत्र को ही। मतलब अल्टीमेटली व्यक्ति से एक चीज प्रूव होती है, हम कहते तो हैं देखो माँ प्रेम तो करती है बच्चे को, वास्तव में इस संसार में जो निस्वार्थ प्रेम है वो माँ बेटे का होता है बचपन में खासकर, है ना एक। लेकिन वास्तव में व्यक्ति ना अपने आप को प्रेम करता है। अगर आप बहुत डीप में जाएं तो वही अपने पुत्र को क्यों कर रही है माँ प्रेम, दूसरे पुत्र को क्यों करती है। तो मेरा है ना, मेरा अल्टीमेटली हम अपने आप को प्रेम करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को अपने आप से इतना प्रेम है असुर को खासकर, वो मार दो मेरे बेटे को, कैसे मारो तो मारो बस। तो नरसिंह देव आए, तो प्रहलाद महाराज ने पूछा प्रभु मतलब आपका मुझ पे इतना स्नेह और मेरा इतनी भक्ति कैसे आपके अंदर। तो वो फिर बताते हैं, इस हमारी भक्ति विलास में ये पढ़ा कर, ये अच्छा लगा मुझे। वो बता रहे थे कि आप पिछले जन्म में
आपके पिता थे देव शर्मा उनका नाम था, और आप 5 पुत्र थे उनके, और आपकी माता बड़ी वो थी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी, बहुत भक्ति वाली थी। और फिर आपका क्या हुआ, पिछले जन्म में आप किसी वैश्या से अटैच हो गए, किसी मतलब कई बार होता है कि इस भगवान कहते हैं गीता में कि कोई व्यक्ति गंदा नहीं होता वास्तव में, क्योंकि सभी तो भगवान के अंश हैं, गंदे कैसे हो जाएंगे। लेकिन गंदा कैसे होता है, संगत से होता है, जब भी होता है संग, कारण गुण संगत से, भगवान कह रहे हैं गीता में, संग से खराब होता है सब कुछ। जैसे दूध है, अगर वो दही के संग करती है तो क्या हो जाता है, वो दही बन जाती है, सबके सबके सामने होता है जल्दी। दूध की बिल्कुल पूरी तासीर चेंज हो जाती है ना, दूध तो पेट खराब करता है, दही ठीक करती है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। तो वहां पर वो वैश्या का संग किया, फिर वो उसके संग से करते करते, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि अवैध संबंध करने से धीरे धीरे सारे अवगुण आते हैं, हमें पता नहीं लगता, जितने अवगुण होते हैं ना बॉडी में, और वो पता नहीं लगेगा आपको। इसलिए अजामिल ने खाली उसको वैश्या को देखा था, और फिर उसको लेके आ गया अजामिल, और फिर बाद में उनके अंदर सारे अवगुण आ गए, पता नहीं लगता व्यक्ति को, धीरे धीरे वो क्या करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है। फिर वो उनको ड्रिंक करने लगे और उसके साथ ही रहने लग गए। अभी साथ रह रहे थे तो लड़ाई भी आती है कभी, एक दिन दोनों की लड़ाई होगी बहुत जोर से उनकी, फिलहाल हमारे के पास जीवन। और फिर कहते हैं उस दिन लड़ाई हो गई तो खाना बनाया नहीं उसने, सिंपल सी बात, लड़ाई तो खाना खानी थी, पता लड़ाई हो चुकी है, खाना बनाया नहीं तो भूखे रहे, और रात को भी फिर उनको नींद नहीं आई, भूख भी भूखे भी थे, लड़ाई भी हो रही है। तो पूरी रात ना तो वैश्या ने खाया ना उसने खाया, पूरी रात जागा। लेकिन उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, उस दिन क्या थी, नरसिंह चतुर्दशी, तो उसकी वजह से उनका पूरा फास्ट हो गया। मतलब हरिभक्ति विलास में इन व्रतों की महिमा बता रहा हूँ, महिमा कितनी है, कार्तिक की महिमा, व्रत करने की महिमा, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपाएं हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा भक्ति कर लिया, एक रात मतलब एक दिन एक रात भूखे रहे, वो भी अनजाने में, कह रहे उसकी वजह से आपको ये मेरी भक्ति मिली, और वो जो अप्सरा, वो अप्सरा बन गई अगले जन्म में, वो वैश्या। तो उसमें लिखा है कि सारे पाप, मतलब अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं कार्तिक में, सुबह जल्दी उठने से, मंगल आरती करने से, भगवान का नाम लेने से। अगर आपने एक नाम ले लिया कृष्ण का, एक नाम, शास्त्रों में लिखा है एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम। जैसे आपने यहाँ पे आके बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक बार मैं नाम की वजह बता रहा हूँ आपको, एक बार हरिदास ठाकुर से पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आपको छोटी वाली फोटो रखनी बीच में, उसमें यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है। ये कलयुग में नए भक्तों को नहीं पता होगा, जो नए लोग आए हैं, भगवान कृष्ण ने जीवों के उद्धार के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, ये श्रीमती राधा रानी का बहुत पर्सनल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। ये कलयुग में प्रकट हुआ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके अवतरित हुए कलयुग में। तो उन्होंने एक बार पूछा हरिदास ठाकुर से कि हरिदास, इन यमुनों का उद्धार कैसे होगा, यमुनों का उद्धार। यमन मतलब ये जो मुस्लिम लोग हैं जो गाय का मांस खाते हैं और कोई नियम पालन नहीं, जो शास्त्र वेद शास्त्रों के बाहर है, इनको श्रद्धा ही नहीं है राम कृष्ण में और वेदों में। तो उन्होंने कहा प्रभु इनका भी उद्धार होगा, ये लोग हराम हराम बोलते हैं, हराम हराम बोलते हैं, हराम। जब हराम में जो राम शब्द आएगा उससे इनका उद्धार होगा, मैंने ऐसे उत्तर दिया आपको। तो देख रहे हो भगवान के नाम की कितनी महिमा है, आप सोच नहीं सकते आप। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक में जो मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा है यावन उदपाने सर्वथा संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण सा विजानतः। यहाँ भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, अगर आप जूम पे ज्वाइन करेंगे, नहीं तो ये श्लोक है 2.46। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा जलाशय के पास जाता है तो जो छोटे छोटे कुएं हैं उन सबका, जो छोटे छोटे कुएं काम करेंगे वो सारा काम उसके जलाशय से प्राप्त हो जाएंगे, पानी तो लेना उसको, और यहाँ तो बहुत बड़ा पानी है। उसी प्रकार जो व्यक्ति वेदों के
उद्देश्य को जानता है, वो वेदों में जितने भी नियम बताए गए हैं वो सारे वो पालन कर लेते केवल जानने से। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी लगाया, किसी वृक्ष की जड़ में, तो आपको उसके पत्तों को, टहनियों को, तनों को लगाने की जरूरत नहीं है, जड़ से सबको चला जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार की जड़ है। भगवान कृष्ण से ही सारे देवता अवतार प्रकट हो रहे हैं, लेकिन जो मूल भगवान है वो कौन है? अभी आप थोड़ी देर के लिए पानी रह सकते हैं, अगर थोड़ी शांति सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक में बताया तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, जो मतलब भगवान को जानता है और वेदों के उद्देश्य को जानता है, उसको वेदों के इतने जो अनुष्ठान है उनको पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग श्राद्ध वगैरह होता है करते हैं, हम लोग कैसे श्राद्ध करते हैं? हम तो नहीं करते, ऐसे पंडित जी बताता है। हम कैसे करते हैं? हम उसमें भी भगवान का गुणगान करते हैं, प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लाएंगे और भक्तों को खिला देंगे। और भगवान खुद कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख के द्वारा खाता हूँ। ब्राह्मण का मतलब भगवान का जो भक्त है। अगर आपने भगवान के भक्त को तुष्ट कर दिया, सब भगवान को मिल गया, और भगवान को मिलने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो गए। लोगों में बताया गया है सर्वैर हरणम अच्युत इज्या, सर्वैर हरणम, तो सारे देवताओं की पूजा होती है अच्युत की पूजा करने से। अदरवाइज तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आपको 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। आप खाली दुर्गा जी की करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, गणेश जी कर लोगे, सूर्य की कर लोगे, और किसी कर लोगे, 10 की कर लोगे, 33 करोड़ तो आपको पता भी नहीं कौन कौन से देवता है, नहीं आपके पास टाइम है। तो यहाँ भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो वेदों के उद्देश्य मुझे जानता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो सारे वेदों का पालन कर रहा है। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में श्लोक कोट कर रहे हैं कि अहो बत स्व पचो अतो गर्यान यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति एते। अहो बत स्व पचो, अगर किसी व्यक्ति ने चंडाल के घर में भी जन्म क्यों ना लिया हो, चंडाल के घर में, जो चंडाल उसको बोलते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं, लेकिन अगर उसके मुख पर यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर आपका नाम है भगवान, अगर भगवान का नाम कोई ले रहा है, तो वो व्यक्ति भी, उसने तेपुस तपस्ते, सारी तपस्याएं कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, वो सब कुछ जानता है। इतने भगवान के नाम की महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो मैं इसको यहीं पे समाप्त कर दूं, क्योंकि समय का, हम लोगों ने समय का हिसाब किताब रखा हुआ है। हाँ, राधा दामोदर मैंने मतलब बता दिया स्टार्टिंग में कि जो, इसलिए मैं क्वेश्चन के लिए रख रहा हूँ टाइम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कार्तिक महीने का दूसरा नाम है दामोदर मास। दामोदर मतलब दामोदर की फोटो वहां पे लगी ना, यशोदा दामोदर की। हाँ, तो इस महीने में हमें भगवान का जो दामोदर रूप है उसकी पूजा करने का विधान बताया, वो हरिभक्ति विलास में लिखा है साफ साफ, है ना। और दामोदर में भगवान को दीपक दिखाने का बहुत बड़ा लाभ है। दीपक दिखाना, दीपदान करना, दीपदान की महिमा बहुत ज्यादा श्लोकों में है हरिभक्ति विलास में, बहुत ज्यादा श्लोकों में है। और वहां पर ऐसे भी आ रहा है कि वो चूहा था, वो कोई दीपक बुझ रहा था और अनजाने में उसने, ये भी उसमें लिखा है हरिभक्ति विलास में। हाँ, तो नहीं, उससे वो दीपक बुझते बुझते जल गया वो। जैसे कई बार दीपक बुझता बुझता वो चूहा आ गया और हाँ, वो दीपक द्वारा जल गया, तो उसको भगवान ने दीपदान स्वीकार कर लिया और उसकी तुरंत उसको मनुष्य योनि मिल गई, नहीं तो उसका पूरा 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ता। तो इतनी महिमा है। आपका कोई प्रश्न है तो बताओ, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया सार। आप में कोई कैसी भी किसी की जिज्ञासा हो तो बताइए, पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दीपदान करते हैं ये
घी और तिल की तेल से करना चाहिए, प्रभुपाद तो बोलते हैं कैंडल से। अच्छा ये ऑन नहीं है प्रभु, ये ना लैपटॉप बंद हो जाएगा, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट ऑन। वहाँ से देखना लाइट नहीं आ रही क्या इसमें? यहाँ से ऑन, हाँ यहाँ से तो ऑन है, चल क्यों नहीं रहा? अच्छा मैं इसमें रहूँ क्या? नहीं चल रहा है, खराब है क्या? चलो मरने तो चाहेगा तो वो चल रहा है ना, ठीक है सॉरी प्रभु। इधर लगा दो कोई, जैसे लाइट नहीं है, लाइट अच्छा प्रभु जी वो हमने तिल और घी से खिलाते हैं प्रभुपाद को कैंडल से। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। क्वेश्चन पूछ, देखो कोई भी कथा बिना क्वेश्चन के, एक भागवत में लिखा है कि भागवत कथा में सबसे ज्यादा फायदा होता है स्पीकर को जो बोल रहा है कथा, है ना, और दूसरा फायदा होता है जो क्वेश्चन पूछता है, सेकंड नंबर पर। तीसरा फायदा होता है जो ध्यान सुनते हैं, तो ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछिए आप, क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे आपने बताया था कि तिल का तेल या घी से करना चाहिए, तो प्रभुपाद तो बोलते हैं कैंडल से कर सकते हैं। हाँ वो प्रभुपाद की मर्जी, हाँ वो मैंने सुना था। देखिए उसमें ऐसे ही लिखा है, आइडियली तो यही है। प्रभुपाद जी ने क्या है कि बाहर में मतलब लोग जैसे भी हैं फॉरेन कंट्री में, चलो एटलीस्ट वो भी इवनिंग में करना होता है या? उनका क्वेश्चन ये है कि कौन सा दीपक दिखाना चाहिए, कौन सा तेल यूज करना चाहिए। तो उसमें लिखा है ग्रंथ में, गाय का घी या तिल का तेल बेस्ट है, गाय का घी। लेकिन गाय का घी आजकल मिलता नहीं है मार्केट में, सब नकली मिलता है। तो घर में, इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है, गाय से मुझे याद आया कि समाज में शास्त्रों में बताया गया है कि 5 जीवों की बहुत रक्षा जरूरी है। उसमें से पहले हैं भगवान के भक्त, अगर ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण मतलब बाई कास्ट नहीं, जिनके अंदर गुण है ब्राह्मणों के, गुण और कर्म के ब्राह्मण। नंबर 2 गाय, नंबर 3 स्त्री, बच्चे और बूढ़े, इनकी रक्षा बताई गई है। इसलिए गायों की रक्षा बहुत जरूरी है, गाय नहीं होंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। गाय के दूध पीने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ऐसा टिश्यूज उत्पन्न होते हैं जिससे आप शास्त्रों को समझ सकते हैं। इसलिए जो भैंस का दूध पीते हैं उनको मेरी सुझाव है कि आप गाय का दूध पीने। एक मिनट, मुझसे जो बोलना है मुझे बताओ, आपसे एक्चुअली ये थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में, एनीबॉडी, ये क्वेश्चन के बारे में? ये तो भैंसों की बीमारी नहीं है, भैंसों की बीमारी नहीं है, तो पर गाय में सबसे ज्यादा बता दें। नहीं, वो तो कोई इश्यू नहीं। आज ही लोग सुनने में मतलब वैसे लोग गाय का दूध पीते नहीं है, नहीं, और वो लोग चाहते हैं कि सब थैली का ये सब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। दोनों टाइम गाय का ही आता है, पर आज ही सब लोग और मैंने देखा गाय ना दूध ही नहीं देती हो जब बीमार रहती हो, तो दूध ही हमारे घर में भी हो गई थी गाय बीमार, जो गाय को ऐसी बीमारी रहती है दूध ही उसका निकलता ही नहीं, दूध कहाँ देती है? हाँ वो आपको देखना पड़ेगा गाय का दूध कहाँ से ले रहे हो। हाँ आप इसलिए गाय का दूध, ये सही बात है माता जी की, कि आपको देखना चाहिए आप कहाँ से दूध ले रहे हैं, ऑथेंटिक जगह से, क्योंकि वो जो ऐसे करते हो तो गलत ही है। लेकिन ये जो जो फैक्ट्रियों के आ रहा है इसका तो कुछ भी भरोसा नहीं है, तो मान लो आप वो कहाँ से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। गाय का आपको अरेंजमेंट करना चाहिए, आपके आसपास गाय बनवा लो, सामने खिला के लाओ। कोई भी जहाँ पे लोग गाय भैंस रखते हैं वो अपने गाय बांध सकता है, उसको पैसे दे दो। हम लोग पहले ऐसे ही करते थे, भैया गाय बांध लो हमारी तरफ से, हमें दूध दे दिया करो। शहर में ही तरीका है। शास्त्रों में ये विधान है कि अगर आप मतलब शौच जा रहे हैं, शौच तो नहाना चाहिए। अगर वैसे ही मतलब यूरिन यूरिन वगैरह पास करना है तो नहाने की जरूरत नहीं है। तो वो सब ठीक है। आप एक मंत्र है कि ओम मैं पवित्र पवित्र वास्तु स्थानम गतो विवाह,
वो मंत्र बोल के आप शुद्धिकरण कर लो। ऐसे तो मुश्किल, मतलब शौच जाते तो नहाना चाहिए, वो तो विधान है, क्योंकि उसमें पूरा शरीर ही गंदा रहता है और बहुत जरूरी है नहाना। एक्चुअली जो शौच जाने के बाद नहीं नहाते हैं ना, उन्हीं को ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पता है आपको ये बात? क्योंकि उस समय क्या है ना, वो इतना कुछ अभी ये कैसे कैसे होता है वो तो भगवान ही जाने। आयुर्वेद धन्वंतरी भगवान से आया आयुर्वेद। शौच जाने के तुरंत बाद नहाना चाहिए। इसलिए हमारी जो वैष्णव परंपरा में जो भी भक्त होते हैं, हम लोग तुरंत नहाते हैं। यहाँ पे भी हम शर्म नहीं करते भाई नहाना हमको। जो जाता है और उसको ब्रेन हेमरेज होता है, उसी वजह से। हाँ, ब्रेन हेमरेज वगैरह से बताते हैं, आयुर्वेद में लिखा है। नहाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। नहाने से आप बहुत स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण दिन में 3 बार नहाता है, सुबह दोपहर शाम। और ये माताएं वगैरह ज्यादा क्या नहाती नहीं है, वो दोपहर को नहाती है सारा काम करके। बहुत गंदी आदत है ये, चूड़ापना है। वो सोचते हैं अभी मैं सफाई कर रही हूँ बाद में नहाऊंगी। सुबह उठते ही नहाना चाहिए, दोबारा नहा लो। नहाना तो बहुत, नहाने से एक्चुअली पानी क्या है ना, बहुत सारी बातें बताने की। ये संसार ना 3 गुणों से बना हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जब हम तमोगुण के संपर्क में आते हैं तो हम बिल्कुल सब उल्टे काम करते हैं। तमोगुण का मतलब है आलस, निद्रा, झगड़ा, उल्टे काम करना। रजोगुण का मतलब है कि बहुत भौतिक इच्छा हो गई आपके संसार में, भोग भोगना, संसार के लिए प्राप्त करना, व्यक्ति फंस जाता है इसमें। और सतोगुण से क्या है ना, ज्ञान आता है और सुख आता है। तो पानी सतोगुणी है। पानी हो गया, गाय का दूध हो गया, सिंपल दाल, जैसे प्याज लहसुन एक है, तमोगुणी है। लेकिन हम है ही तमोगुणी, हमें अच्छी लगती है इसलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया। और वो कहीं पे उनको उनको इतनी स्मेल आती है, मतलब बच्चों से मुझे पता वो खा ही नहीं सकते। वो हमारे नीचे फ्लोर पे कोई आ गए फैमिली, वो वहाँ पे, वो मेरे को, मेरी बेटी बोलती पापा आप कहाँ पे, इनको बंद कराओ ना, क्योंकि बदबू आती है बच्चों, बहुत गंदी बदबू आती है उनको, हमें नहीं आती। तो क्या, जैसे कि सुअर है, सुअर मल खाता है, तो उसको तो कोई बदबू नहीं आती, उसकी तो दावत है वो। तो वो उसके खा खा के उसको नरक में प्रैक्टिस कराई जाती है। ऐसे जब आप किसी को यौनी देनी होती है तो वहां पे प्रैक्टिस कराते हैं जबरदस्ती, खा बेटा, जो पटाई करेंगे तेरी। तो जैसे व्यक्ति शुरू शुरू में ड्रिंक करता है तो उसको तो अच्छी लगती नहीं है, कड़वी लगती है, बाद में तो अच्छी लगती है। सही है ना? तो हम प्रैक्टिस कर करके ना आदी हो जाते हैं उसके। तो हमको गंदी चीजों में रहने की, जीने की आदत पड़ गई है। नहीं तो नहाना भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद हमारे, जिन्होंने ये इस्कॉन संस्था है पूरे संसार में प्रचार किया, उन्होंने 11 साल में ही 14 चक्कर लगाए पृथ्वी के। 70 साल की उम्र से लेकर 81 साल तक, 70 साल के बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति हैं। एक बार उन्होंने कहा मैं अभी नहाना चाहता हूँ एयरपोर्ट पर। अब देखो इस तरह के होते हैं भक्त लोग, वो कहते हैं मेरे को नहाना। अब शिष्य भी उनके इतने समर्पित कि यस प्रभुपाद अभी अरेंजमेंट करता हूँ। और प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी यहाँ पे बात किया हो किसी से, तो वह बाहर ही वो वॉशरूम के बाहर, वहाँ वॉशरूम तो होता नहीं है, वहीं पे वो शायद वो होगा वाशबेसिन ना, उन्होंने वो जगह का अरेंजमेंट किया। प्रभुपाद जी ने ही जस्ट, समाधि को मतलब नहीं, संसार कौन, मान सम्मान कौन देख रहा है, द्वंद्व तो निर्द्वंद है। और प्रभुपाद जी ने सोचा कि ऐसी नाले तो गड़वा, पानी का सोप निकालो। वहां पे उन्होंने फिर सोप और ऐसे नहारे जैसे कि गंगा जी में आ रहा से। और वो सारे सिक्योरिटी मैन कह रहे हैं यार बूढ़ा व्यक्ति, हमने सोचा ये तो पूरा फैला दिया, वो नहाए जा रहे हैं, गड़वा पे डाले जा रहे हैं पूरा। उन्होंने अच्छी तरह से आधा पौना घंटा स्नान किया एयरपोर्ट पर। दैट इज है। हाँ, ये है प्रभुपाद। स्नान करूंगा, उन्होंने कहा मुझे स्नान लेना है, स्नान करूंगा। तो स्नान करना अपने आप में एक बहुत दिव्य चीज है। समझे? क्या क्वेश्चन था, हो गया? और क्या क्वेश्चन है? वो पूछ रही थी माता जी, स्नान का हो गया। हाँ जी। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये गायत्री मंत्र का टाइम होता है, और गायत्री मंत्र को हर व्यक्ति को नहीं जपना चाहिए। मंत्रों को उल्टा पुल्टा जपने से ना नुकसान हो जाता है। और स्कूलों में ये पागलों की तरह सब ओम भूर्भुवः स्वः सिखाते हैं बच्चों को, ना किसी को पता है। तो ये देखिए हरे कृष्ण जो महामंत्र है, इसका कोई नियम नहीं है ना? क्या श्लोक है? ना नियमिता स्मरणेन कालः। इसका स्मरण करने का कोई काल, स्थान,
देश का कोई नियम नहीं है, कभी भी जपो। इसलिए तो कलयुग के लिए दिया है मंत्र है। इसको आप बाथरूम में हो, कहीं भी हो, कहीं भी बलि के लिए पास कर रहे हो आप, तब भी नाम ले सकते हो भगवान का, ये महामंत्र स्पेशली। और इसके बारे में छोटा सा दृष्टांत भी है, पता है सब भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु का, मैं उसमें नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि समय नहीं इतना। तो मतलब पॉइंट ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र कभी भी करिए, किसी समय नहाए हैं नहीं नहाए हैं कुछ भी हो करते रहिए। लेकिन जनरली हम माला पे नहीं करते, जैसे हम लोग अगर शौच जाते हैं तो फिर नहा के करते हैं, क्योंकि माला में तुलसी माला होती है ना, तो वो ध्यान रखते हैं। बाकी आप उठते ही ब्रश करके मुंह धो के माला कर सकते हो, करेक्ट है। एनीबॉडी, कोई भी कभी भी कहीं भी, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, इसी तो बच रहे हैं हम लोग। पता नहीं हाँ, कृष्ण का पता नहीं, इसके बारे में कुछ अभी सुना नहीं। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तो मतलब 1000 चतुर्युगी के बाद आते हैं। अभी राम जी के बारे में क्या है पता नहीं, किसको आइडिया है? उसमें भी बहुत बड़ा झमेला हो चुका है हर जगह में आते हैं और वो मेरा भी अंडरस्टैंडिंग यही है, हर जगह में आते हैं। आपको इससे कोई भक्ति में फर्क पड़ेगा क्या? छोड़ो, वो बता ही नहीं रहे कोई भी। हाँ देखो, ये बात तो सही है कि हर युग में युग अवतार तो आएंगे, लेकिन मैंने ये सुना है, सुनो, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण आते हैं हर युग में, हर द्वापर में आते हैं, लेकिन मूल कृष्ण नहीं आते। हाँ, मूल कृष्ण नहीं आते। जो इस बार जो कृष्ण आए ना, बिल्कुल वृंदावन कृष्ण, वो नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु। तो वो युग हो रहा है तो भगवान कुछ ना कुछ कृपा तो भेजते ही हैं। जैसे अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अभी भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, अभी जो हम बैठे हैं, बताओ क्या उत्तर दोगे आप? भगवान हर युग में आते हैं, इस युग में भी आए होंगे, तो अभी कहाँ है भगवान? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, ये उत्तर है इसका। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये उत्तर बोलना चाहिए आपको। चैतन्य महाप्रभु है ऑफकोर्स, होता है, बट मेन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। एक्चुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें खुद ना अभी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पता नहीं है। अभी हमारी महामंत्र से ना कोई पहचान हुई नहीं है। जिस दिन हो जाएगी ना, आपके मुख में हरिनाम ही रहेगा 24 घंटा, फिर आप ना, आपको सब कुछ बेकार लगेगा, फालतू बात करनी। हरे कृष्ण महामंत्र आप प्रचार के लिए, दूसरों पे करुणा करने के लिए आप प्रचार करते हो, कि बाकी समय तो आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसलिए शिव जी का नाम आशुतोष है, शिव जी को पता है महिमा हरिनाम की, इसलिए वो 24 घंटे नाम लेते हैं। उनके पास कोई जाता, कोई मांगने के लिए बोले ले जा, डिस्टर्ब मत कर यार, क्या चीज ले जा फटाफट, शिव जी तुरंत तुरंत देते हैं बहुत, लेकिन केवल भौतिक वस्तु। वो आपको भक्ति का उन्होंने पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा है। उन्होंने रखा है अपने पास, जो तमोगुणी रजोगुणी लोग आते हैं कुछ मांगने, है ना, वो उनके पास आते हैं, तुरंत देते हैं शिव जी। उनका कारण ये बताते हैं कि शिव जी डिस्टर्ब हो गए, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, फटाफट ले जाओ, जो लेना है ले आओ, मुझे हरिनाम करने दो, मेरे पास समय नहीं है। ब्रह्मा जी को पता है, हरिदास ठाकुर को पता है हरिनाम की महिमा, हमको नहीं पता, हम हरिनाम नहीं करते, हमारी तो 16 माला करनी मुश्किल आती है। मैंने खुद देखा है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, आदमी को टाइम निकल जाता है अपने आप, और उसको लगता भी नहीं है कि टाइम मेरा कहाँ जा रहा है। और हरे कृष्ण महामंत्र लगता है ऐसे, पता नहीं कितना समय चला गया, कब खत्म होएगा, कब खत्म होएगा, कब खत्म होएगा, कितनी देर हो गई। और अगर आपको अपना फेवरेट चीज कोई मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना टाइम जा रहा है, लगता है टाइम भी खत्म हो रहा है, कैसे शाम हो गई, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आपको अपना बहुत बहुत प्रिय फ्रेंड मिल जाए, अरे यार, या आप कुछ फेवरेट चीज मिल जाए, फिर तो नहीं लगता ऐसे टाइम कहाँ जा रहा है, फिर लगता है अरे बहुत जल्दी शाम हो गई, समय बीत गया, छुट्टी खत्म हो गई, संडे खत्म हो गया। तो हरिनाम करते हैं तो इससे पता लगता है हम हरिनाम से बहुत देश करते हैं, बहुत दूर हैं हम, हमारा हृदय बहुत मैला है सबका। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो दीन बन जाओ, दीन, नम्र बनो और मांगो, ये कृपा की चीज है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कृपा की चीज है, ये साधना की चीज नहीं है, मेहनत की चीज नहीं है, तपस्या की चीज है, ये मिलती है कृपा से। जो दीन है और जो तुच्छ बन के कृपा चाहिए इनको, जो कहना मानते हैं, जो कहना नहीं मानते उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, समय
3:42 और कोई किसी का प्रश्न है? वो जस्ट सुना है कि दामोदर मास में तुलसी के डंडी से वो ऊपर करना चाहिए, वो भी है सुना है। तुलसी की लकड़ी से ऊपर लगा के भिगो के और करना चाहिए वो, और दामोदर मास से 1000 लाइफ टाइम ज्यादा है। तुलसी के डंडी से क्या फर्क करना है? तुलसी की डंडी है ना, उसके ऊपर रुई लगा के उसको डुबो दो और आप करो। तो इस फॉर्म में महाराज करते हैं, वो नाम भी वो बोला था, तो हमने किया था। अच्छा, तो जनरलाइज तो नहीं है ऐसे। मुझे भी लास्ट टाइम जो कार्तिक के ऊपर लेक्चर लिया उसमें भी नहीं आया ऐसे। बहुत कुछ पुराण में मेंशन है। हाँ, हम लोग तो उससे करते थे, कैंसर से, मतलब कपूर से करते थे। हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात, सबसे पावरफुल चीज क्या है दुनिया में? बताओ बताओ। हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे हम कर तो रहे हैं, दीपदान भी दिखाना है, ठीक है, शास्त्र हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र ही है। हमारा फेथ मेनली कलयुग का नियम हरे कृष्ण महामंत्र करना, वो करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे समाप्त करें। जैसे दामोदर अष्टमा में नियम बताया है दीप दिखाना, मेरे मन में ये चलता है ये तो बड़ा आसान चीज है, कर लो और इतना कुछ मिल जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, दीप तो दिखाना है। ठीक तो है, ये मेंटेलिटी चलती है वही मन अच्छा, करता है। अच्छी मेंटलिटी है, ये मेंटेलिटी तो मतलब एक अच्छा है। भगवान की कृपा है, भगवान को गुणगान करना चाहिए, भगवान कितने दयालु नहीं सोचना चाहिए। उससे अच्छा है सोचो भगवान कितने दयालु भाव आना चाहिए। अल्टीमेटली क्या करना है जिम को? जिम का फंक्शन क्या है? भगवान गुणगान करना। अल्टीमेटली हम सबका फंक्शन एक ही है ना, भगवान गुणगान करना। तो गुणगान निकल रहा है अगर आपका किसी तरीके से भगवान के लिए, भगवान की महिमा के प्रति भाव आ रहा है, तो बहुत सही कर रहे हो आप, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप। अल्टीमेटली यही है। हनुमान जी जैसे हमेशा राम के सेवक है ना, वो राम का गुणगान करते रहते हैं। ये हमारा स्वरूप है, गुणगान करना जीव का। इसलिए तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान गुणगान करने के लिए। अच्छा, समय का बहुत कम अभाव है, लेकिन हमें थोड़ा नृत्य करना है। हमारी परंपरा में ये भी कार्तिक में लिखा था कल, जो भक्त कीर्तन करता है, नृत्य करता है, वो भी धाम जाता है। कार्तिक में नृत्य जरूर करना है, या तो नियम बनाओ डेली नृत्य करने का लिखा उसमें, तो नृत्य। हाँ, वो सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, शास्त्रों में नहीं है वो। पहले तो संडे को जो बता रहे हैं संडे को, ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, डोंट वरी। केवल द्वादशी को पत्ते नहीं तोड़ते बस, है ना। केवल द्वादशी को पत्ते नहीं तोड़ते, बाकी आप रोज सिंचन करो तुलसी का। कोई आप जो नए भक्त आए ना, नए भक्तों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप वास्तव में सुखी होना चाहते हो, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाओ और गीता पढ़ो, और इन बाकी झंझटों में मत पढ़ो। पंडित जी सब बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, उल्टे काम, उन्हें कुछ नहीं आता। उनको बुरा लगे नहीं, सच बोलना चाहिए। उनके चक्कर में मत पड़ो। कोई पंडित जी नहीं है, आप पंडित जी बोलते हैं ब्राह्मण को, कोई ब्राह्मण है ही नहीं अभी, ना कोई यज्ञ करने के लायक है, और ना ही यज्ञ साधन है इस कलयुग का। कलयुग का साधन है हरे कृष्ण महामंत्र। आप महामंत्र करोगे, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो आप, पंडित जी भी आता है, आप भी सब करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता है। आप बता दो, नहीं तो आपकी लाइफ ऐसी रहती है। आप हमारे साथ हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, देख लेना आप। पूरी लाइफ आपको ज्ञान ही बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा आपका। कुछ कह रहे हैं आप? कौन कह रहे हैं? नहीं, पानी दो हमेशा, कोई सिस्टम नहीं ऐसा। पानी हमेशा दीजिए, खाली पत्ते नहीं तोड़ते उसको। अभी समय का क्या करें, हमें दामोदर अष्टकम भी गाना है। अभी हम थोड़ा दीपदान करेंगे भगवान को, और हाँ ठीक है, दामोदर अष्टकम गाते पहले ना। अच्छा, दामोदर अष्टकम दीपदान तैयार है, सबको दीपदान तैयार है? आप दीप